नमस्ते विद्यार्थियों। हम राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक मानव भूगोल का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रवास से संबंधित लगभग संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। लेकिन आज प्रवास के बजाय मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से, जिसका नाम है मानव विकास की संकल्पना। अर्थात है मानव के विकास के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों की कौन कौन सी कल्पनाएं रही हैं, कौन कौन सी उन्होंने मत दिए हैं, कौन कौन सी उनकी विचारधारा रही हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखिए, मानव विकास की जो संकल्पना है वो बहुआयामी संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? बहुआयामी संकल्पना है, अर्थात विस्तृत संकल्पना है। ठीक है ना। इस संकल्पना के समय के साथ साथ मायने परिवर्तित होते रहे हैं। ठीक है ना। पहले मानव विकास की संकल्पना के मायने कुछ और थे, लेकिन समय के साथ साथ वो परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। पहले सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ही मानव विकास मानते थे। बाद में सिर्फ लोगों की गुणवत्ता में परिवर्तन आया, उसको विकास माना। लेकिन 1990 में एक व्यवस्थित प्रतिपादित की डॉक्टर महबूब उल हक ने, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं। मानव विकास की जो संकल्पना एक बहुआयामी संकल्पना है, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, मानव विकास की जो संकल्पना है उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और संस्थागत आयाम सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। यानी इन सभी के विकास में ही मानव विकास की संकल्पना निहित है। या यूं कहें, आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में या संस्थागत क्षेत्र में अगर सकारात्मक परिवर्तन आता है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि मानव विकास की संकल्पना बहुआयामी संकल्पना है। ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे देखना। कहता आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम में यह देखा जाता है कि देश, प्रदेश या राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। अगर प्रति व्यक्ति आय हो गई ना, बढ़ गई, तो ही व्यक्ति का सामाजिक विकास होगा और तो ही व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास होगा, अन्यथा नहीं। तो विकास में आर्थिक पक्ष भी सम्मिलित, अर्थात आर्थिक आयाम भी सम्मिलित है ना। दूसरा है सामाजिक आयाम। पढ़ क्या रहे हैं? मानव विकास की संकल्पना कैसी संकल्पना है? बहुआयामी संकल्पना है, अर्थात विस्तृत संकल्पना है। ठीक है ना। इसमें ये सारे पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक आयाम कहता है किसी देश अथवा प्रदेश का समाज परंपरागत है या आधुनिक है। परंपरागत है तो विकास नहीं हुआ है, आधुनिक है तो विकास हो रहा है। नगरीकरण की दर बढ़ रही है तो विकास हो रहा है, नगरीकरण की दर नहीं बढ़ रही तो विकास नहीं हो रहा है। साक्षरता दर बढ़ रही है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं। ठीक है ना। ये सारे पक्ष किस में सम्मिलित किए जाते हैं? सामाजिक पक्ष में सम्मिलित किए जाते हैं भाई। ठीक है ना। फिर से सुन लें, सामाजिक पक्षों में समाज परंपरागत है या आधुनिक, ये देखा जाता है। अगर परंपरागत है तो विकास नहीं हो रहा है, आधुनिक है तो विकास हो रहा है। नगरीकरण की दर क्या है? अगर निम्न है तो विकास नहीं हुआ, उच्च है तो विकास हो रहा है। साक्षरता की दर क्या है? अगर साक्षरता दर निम्न है तो विकास नहीं हो रहा है, उच्च है तो विकास हो रहा है। अरे
सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना। अगर समान अवसर सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं तो विकास है, और सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, कुछ एक क्षेत्र है वो वंचित रह जाते हैं, तो विकास नहीं है। या फिर इसमें भेदभाव होता है तो विकास नहीं है। यह है सामाजिक पक्ष। और राजनीतिक पक्षों की हम बात करें तो पाते हैं कि कम से कम प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है कि नहीं, यानी नियोजित उत्पादन हो रहा है कि नहीं। अगर नियोजित उत्पादन हो रहा है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। सरकार द्वारा लोगों को जन सहयोग प्रदान किया जाता है कि नहीं, लोगों को सहयोग दिया जाता है कि नहीं। अगर दिया जा रहा है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। देश प्रदेश में निवास करने वाले सभी जो लोग हैं उनको कानूनी सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। विभिन्न पदों के चयन, यानी विभिन्न पदों की जो भर्ती होती है उसका जो सिलेक्शन होता है, उन सिलेक्शन में पारदर्शिता है कि नहीं, या फिर भेदभाव होता है? भेदभाव होता है तो विकास नहीं है, और पारदर्शिता है तो विकास हो रहा है। ये कौन से पक्ष हो गए? राजनीतिक पक्ष हो गए, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक पक्ष, देश अथवा प्रदेश के नागरिकों में अवस्था के अनुसार जो परिवर्तन आता है वो सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। लोग अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और उनको निभा रहे हैं तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। मनोवैज्ञानिक पक्ष में बताया गया संस्थागत पक्ष, यानी संस्थागत आयाम। कहता है किसी देश या प्रदेश में विकास से संबंधित जो विभिन्न संस्थान हैं, जो आधारभूत ढांचे हैं, उनमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो विकास है, अन्यथा विकास नहीं है। इन सभी क्षेत्रों को मानव विकास के इन सभी क्षेत्रों को मानव विकास की संकल्पना में सम्मिलित किया जाता है। सभी क्षेत्र कौन कौन से हो गए? आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और संस्थागत क्षेत्र, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है मानव विकास की संकल्पना एक बहुआयामी संकल्पना है या विस्तृत संकल्पना है, ठीक है। लेकिन कुछ दशकों पहले की हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ दशकों पहले सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही विकास माना जाता था। अर्थात किसी देश या प्रदेश या राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, तो उसको विकास माना जाता था। कुछ दशकों पहले जो विकास से संबंधित बहुत ही संकीर्ण विचारधारा थी, अर्थात सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाने से विकास नहीं होता है, ठीक है ना। बाद में विकास की जो संकल्पना थी थोड़ी सी परिवर्तित हुई, और परिवर्तित इस तरह से हुई कि लोगों में गुणात्मक जो परिवर्तन आया उसको विकास माना कुछ समय बाद। लेकिन सन 1990 में मानव विकास की व्यवस्थित संकल्पना प्रतिपादित की गई। कब? 1990 में, ठीक है ना। सन 1990 में मानव विकास की व्यवस्थित संकल्पना प्रतिपादित की गई। ठीक है ना। किसने प्रतिपादित की संकल्पना? डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने प्रतिपादित की? डॉक्टर महबूब उल हक ने।
डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, जिनका सहयोग भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया। सहयोग किसने दिया? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने डॉक्टर महबूब उल हक का सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता हो और उनके लिए, किनके लिए? मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता हो, तो उसे विकास कहते हैं। अर्थात विकास का तात्पर्य यह नहीं कि लोगों की आय बढ़ गई। कहता आय बढ़ने से विकास नहीं होता, आय बढ़ने से विकास नहीं होता। आय तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। आय बढ़ने के अनेक स्रोत हो सकते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, जब तक मनुष्य की कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होगी, तो विकास नहीं है। कार्य क्षमता किससे आती है? स्वास्थ्य से आती है। कार्य क्षमता किससे आएगी? स्वास्थ्य से आएगी। और कार्य कुशलता किससे आएगी? शिक्षा से आएगी। ये आवश्यक है। कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, कार्य कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए, और उसके बाद विकल्पों में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। विकल्प, पर्याप्त विकल्प हो तब विकास होगा, ठीक है ना। कार्य क्षमता किससे आती है? स्वास्थ्य से आती है। कुशलता किससे आती है? शिक्षा से आती है। और विकल्प चुनने की समृद्धि किससे आती है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाने से। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना विकास नहीं है। विकास में कार्य क्षमता की भी आवश्यकता होती है, कार्य कुशलता की भी आवश्यकता होती है, अर्थात स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है, और किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। इसके बिना विकास नहीं है। कौन कहते हैं? डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ बताए। क्या बताए? मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ बताए, जिसके बिना मानव विकास की संकल्पना अधूरी रहती है। कौन कौन से हैं वो स्तंभ? पढ़ेंगे अपन यहां, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ। मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। यानी मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ सुझाए। किसने सुझाए? डॉक्टर महबूब उल हक ने। और कहा कि इन स्तंभों के बिना मानव विकास की जो संकल्पना है वो अधूरी है, ठीक है ना। समता में क्या बताया? समता के अंतर्गत डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि समाज में विद्यमान प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो सभी लोगों को समान रूप से आवंटित किए जाएं, ठीक है ना। संसाधनों का आवंटन और अवसरों का आवंटन। यानी बंटवारा, या यूं कहें वितरण। संसाधनों का जो वितरण है ना, वो सभी लोगों को समान रूप से हो। अवसरों का जो वितरण है वो सभी लोगों को समान रूप से हो, तब विकास होगा, नहीं तब विकास नहीं होगा। अगर अवसरों में भेदभाव होता है या संसाधनों के आवंटन में भेदभाव होता है तो विकास नहीं होगा, ठीक है ना।
सतत पोषणीयता। इस आधारभूत स्तंभ में डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि किसी देश या प्रदेश में विद्यमान जो प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनको इस तरह से काम में लिया जाए कि वर्तमान पीढ़ी का भी काम चले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। ये नहीं जो कुछ मिल रहा है उनको हम खत्म कर दें। अगर ऐसा किया तो विकास नहीं है। विकास कब होगा? विकास तब होगा जब संसाधनों को इस तरह से काम में ले कि वर्तमान पीढ़ी का भी काम चल सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। इसके लिए संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण, विनाश रहित उपयोग करें और जो समाप्य संसाधन हैं उनके स्थान पर विकल्पों की खोज करें। तीसरा बताया उत्पादकता। इसका अर्थ है मानो कि श्रम उत्पादकता, या कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। उत्पादकता से लगाया जाता है। ठीक है ना? इसके लिए क्या करें? कहता समाज में शिक्षा का प्रसार किया जाए, किसका प्रसार किया जाए? शिक्षा का प्रसार किया जाए, यानी समाज में सभी लोगों को साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए और उनको स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। शिक्षा से कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय होगी और आय अधिक होगी तो विकास होगा। यह बात किसमें बताई? उत्पादकता में बताई। और सशक्तिकरण चौथा आधारभूत स्तंभ, इसके अंतर्गत डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि मनुष्य की विकल्प चुनने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य में विकल्प चुनने की पर्याप्त क्षमता है। ठीक है ना? विकल्प चुनने की क्षमता किससे आती है? स्वतंत्रता से, या फिर यूं कहें प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना? ये चार आधारभूत स्तंभ सुझाए किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसके लिए? मानव विकास की संकल्पना के लिए। कहते हैं इन चार आधारभूत स्तंभों के बिना मानव विकास की संकल्पना अधूरी है। मानव विकास की संकल्पना का निष्कर्ष क्या निकला? कहते हैं सिर्फ आय बढ़ने से विकास नहीं होता। मान लीजिए किसी देश की आय बढ़ जाती है तो इसका मतलब विकास नहीं है। विकास तो तब है जब लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाए, लोगों के पास पर्याप्त विकल्प हो तो विकास होता है। ठीक है ना? दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? विकास की प्रक्रिया में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। जीवन की जो गुणवत्ता है ना वो परिवर्तित हो जाती है, अर्थात सार्थक जीवन आ जाता है व्यक्ति का। और विकास की अवस्था में मानव के पास पर्याप्त विकल्प होते हैं। अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त विकल्प हैं तो ही विकास है, नहीं तो विकास नहीं है। कहता विकास की अवस्था में मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, अधिक कार्य कर सकता हो, कार्य कुशलता इसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है ना? जो सब किसमें निहित है? शिक्षा का स्तर बढ़ जाने से या साक्षरता का स्तर बढ़ जाने से और
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो जाने से और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाने से होता है। अर्थात विकास किसके कारण होता है? शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो जाने से, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो जाने से और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाने से ही किसी देश अथवा प्रदेश का विकास संभव है। अर्थात मानव विकास की संकल्पना में ये तीनों चीजें सम्मिलित हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।